Good morning all of you. NCERT 12th class physics chapter 3rd current electricity NCERT question number 9. Question number 9 में क्या दिया गया है? Find the current in each branch of the following network in given below. ये जो सर्किट दिया गया है इसमें हर ब्रांच में करंट फाइंड आउट करना है. तो ये देखिए यहाँ पे करंट कितने हैं, I1, I2 और I3 तीन करंट है. तो हमें मिनिमम कितने इक्वेशन बनाने पड़ेंगे, तीन इक्वेशन बनाने पड़ेंगे. तो देखिए सबसे पहले हमने ले लिया इन क्लोज सर्किट, पहला तो ले लिया ए बी डी ए. इस क्लोज सर्किट में ये हायर पोटेंशियल पर है, ये लोअर पोटेंशियल पर है. किरचॉफ का सेकेंड रूल अप्लाई कीजिए. एक्सटर्नल बैटरी है नहीं इस क्लोज सर्किट में तो जीरो. तो ये आ जाएगा 10I1 प्लस 5I3 माइनस 5I2. ये इक्वेशन आ गया. 5 से डिवाइड कर दो, 0 2I1 प्लस I3 माइनस I2. ठीक है, ये आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब हमें दूसरा इक्वेशन बनाना है इन क्लोज सर्किट. क्लोज सर्किट दूसरा वाला ले लो BCDB. BCDB हमने क्लोज सर्किट ले लिया BCDB. इस क्लोज सर्किट में देखिए ये कितना हो जाएगा 5. एक्सटर्नल बैटरी तो है ही नहीं तो 5 इंटू I1 माइनस I3, इसके बाद नेगेटिव 10 I2 प्लस I3 नेगेटिव 5 I3. 5 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 0 I1 माइनस I3 माइनस 2 I2 प्लस I3 माइनस I3. इसे सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 0 I1 माइनस I3 माइनस 2 I2 माइनस 2 I3 माइनस I3. ये कितना हो जाएगा 0. ये हो गया I1, इसके बाद माइनस 2 I2, इसके बाद I3. तो ये हो गया 1 और 2 3 और 1 4. तो ये हो जाएगा 4I3. ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड. इसके बाद आता है क्लोज सर्किट ले लीजिए इन क्लोज सर्किट. नेक्स्ट क्लोज सर्किट लेना है आपको A B C E A. क्लोज सर्किट लिया हमने ये वाला A B C E A. इसमें देखिए बैटरी कितनी यूज हो रही है 10 इक्वल टू यहां से करंट कितना फ्लो कर रहा है I1 प्लस I2. तो ये हो जाएगा 10 I1 प्लस I2. इसके बाद इसमें से करंट कितना जा रहा है प्लस 10 I1. इसके बाद प्लस 5 I1 प्लस I2 I1 प्लस 5 I1 माइनस I3 माइनस I3. ठीक है, ये पूरा सर्किट हो गया. इसे सॉल्व कीजिए. 5 से डिवाइड कर दो पूरे इक्वेशन को. 2 I1 प्लस I2 प्लस 2 I1 प्लस I1 माइनस I3. इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 I1 प्लस 2 I2 प्लस 2 I1 प्लस I1 माइनस I3. तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 I1 कितना है, एक I1 ये रहा, एक ये रहा 4 और एक 5 I1. इसके बाद I2 कितना है, एक ही है 2 I2. I3 कितना है, एक ही है I3. ये है इक्वेशन नंबर थर्ड. अब यहां पर देखिए इक्वेशन नंबर थर्ड से I3 की वैल्यू निकालकर इनमें पुट कीजिए. I3 की वैल्यू कितनी आ गई, I3 की वैल्यू आ गई 5I1 प्लस 2I2 माइनस 2. ये है I3 की वैल्यू, इसे 3 लिख देते हैं.
3. Put in equation फर्स्ट, ये वैल्यू हमें इक्वेशन फर्स्ट में पुट करनी है। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 2i1 प्लस i3 की वैल्यू 5i1 प्लस 2i2 माइनस 2, इसके बाद माइनस i2 इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा i1 है 7i1, इसके बाद प्लस i2 इक्वल टू 2। ये इक्वेशन आ गया इक्वेशन नंबर 4। पुट द वैल्यू ऑफ i3 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड टू इक्वेशन सेकेंड। पुट वैल्यू ऑफ i3 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड टू इक्वेशन सेकेंड। थर्ड से वैल्यू लेके सेकेंड में पुट करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 0 i1 माइनस 2 i2 माइनस 4 i3। i3 कितना है 5i1 प्लस 2i2 माइनस 2, कितना हो गया, ये हो जाएगा 0 i1 माइनस 2i2 माइनस 4 से मल्टीप्लाई 20 i1 माइनस 8 i2, 4 का इससे मल्टीप्लाई प्लस 8। ठीक है, इसे सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा i1 कितना है, i1 और ये माइनस 19 i1, i2 कितना है माइनस 10 i2 प्लस 8 इक्वल टू 0। तो इसे लिखा जा सकता है 19 i1 प्लस 10 i2 इक्वल टू 8। ये आ गया इक्वेशन नंबर 5। अब हमें करना क्या है, इक्वेशन 4 और 5 को सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, इक्वेशन 4 को हमने इक्वेशन 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो जाएगा 70 i1 प्लस 10 i2 इक्वल टू 20। ये कितना है 19 i1 प्लस 10 i2 इक्वल टू 8। माइनस कीजिए, माइनस माइनस माइनस, 70 में से 90 गए, कितना बचा 51। ठीक है, i1 इक्वल टू 20 में से 8 गए, कितने बचे 12। तो i1 की वैल्यू कितनी आ गई 12 अपॉन 51। अच्छा ये बताओ, ये किसी से डिवाइड हो सकता है 3 से हो सकता है, 4 बार 3, कितने बचे 2 और 7। तो ये आ गया 4 अपॉन 17 एम्पियर। i1 की वैल्यू कितनी आ गई 4 अपॉन 17 एम्पियर। i2 की वैल्यू निकालो, i1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में पुट करो, पुट इन इक्वेशन 4। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा i2 इक्वल टू 2 माइनस 7, 7 को इधर को लाएंगे तो माइनस आ जाएगा। i1 की वैल्यू 7/17। तो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आया 17, ये आ गया 34 माइनस 7 चौक 28। तो i2 की वैल्यू आ गई, कितने बचे 6 अपॉन 17 एम्पियर। i2 कितना आ गया 6 अपॉन 17 एम्पियर। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, ये वाले इक्वेशन हमें मिटाने पड़ेंगे। तो इसे एक बार मिटा देते हैं। तो देखें, इसे थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। इस स्टेप एक बार दोबारा से बता देते हैं, वो देख लो, फिर मिटाना पड़ेगा। तो यहां पर देखो, पहला पॉइंट हमने क्लोज सर्किट लिया ABDA। इस क्लोज सर्किट में हमने किरचॉफ का सेकंड रूल लगाया और ये इक्वेशन बना लिया। इसे सॉल्व करके यहां तक किया, इस वाले पॉइंट तक। दूसरा क्लोज सर्किट लिया BCDB, इसमें भी किरचॉफ का सेकंड रूल लगाया और यहां तक बना दिया। फिर हमने क्लोज सर्किट लिया ABCEA और इसमें इक्वेशन बनाया ये वाला। थर्ड इक्वेशन से हमने i3 की वैल्यू निकाली और इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया, तो ये इक्वेशन आ गया 4।
और सेकेंड में पुट किया तो इक्वेशन आ गया ये वाला फिफ्थ। अब फिफ्थ और ये फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व किया और I1 की वैल्यू आ गई, I1 की वैल्यू आ गई 4/17 और I2 की वैल्यू आ गई 6/17 एम्पियर। हमें तो हर एक ब्रांच में करंट फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अगला स्टेप सॉल्व करना है। इसे रफ कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। यहां पर देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट, हमें I3 निकालना है। I3 यहां पे हमने कितना लिखा था, 5I1 प्लस 2I2 माइनस 2 ये लिखा था। तो वैल्यू पुट कीजिए, I3 इक्वल टू 5, I1 की वैल्यू I1 है 4/17 प्लस 2, I2 की वैल्यू 6/17 माइनस 2। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा I3 इक्वल टू 20/17 प्लस 12/17 माइनस 2। I3 कितना आ गया, I3 आ गया 17 एलसीएम आया 20 प्लस 12 माइनस 34। इसे सॉल्व करो, I3 कितना आ जाएगा, ये आ गया, इन दोनों को ऐड किया तो ये हो गया 32 माइनस 34/17। तो कितना हो जाएगा, -2/17। तो I3 कितना आया, I3 आ गया -2/17 एम्पियर। अब ध्यान से सुनिए, I1 I2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, I3 -2/17 आ गया। इस वाली ब्रांच में B से C तक कितना करंट फ्लो कर रहे हैं, B से C में करंट फ्लो कर रहा है I1 माइनस I3। तो I1 माइनस I3 ये वाला फाइंड आउट करना है। ये क्या है, करंट इन BC ब्रांच। तो ये कैसे निकालेंगे, I1 की वैल्यू बताइए, I1 की वैल्यू है 4/17 माइनस I3 की वैल्यू है माइनस में है ये -2/17। तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/17 प्लस 2/17 इक्वल टू 6/17 एम्पियर। करंट कितना हो गया, I1 माइनस I3 हो गया 6/17 एम्पियर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे निकालना है हमें I2 प्लस I3। ये क्या है, ये करंट फ्लो कर रहा है DC ब्रांच में। तो ये कितना हो जाएगा, I2 की वैल्यू, I2 कितना है, I2 हमने निकाला है 6/17 माइनस I3 की वैल्यू ये प्लस है, तो ये हो जाएगा -2/17। सॉल्व करेंगे 6/17 माइनस 2/17 कितना हो जाएगा, 4/17 एम्पियर। तो I2 प्लस I3 कितना आ गया, 4/17। अच्छा ये बताओ, I1 प्लस I2 की वैल्यू निकालनी है, I1 प्लस I2 इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, I1 की वैल्यू कितनी है 4/17 प्लस 6/17 तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10/17 एम्पियर। तो ये क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 की वैल्यू हो गई। तो इस टाइप से हम इस सर्किट में हर एक ब्रांच के अंदर करंट फाइंड आउट करेंगे। थैंक यू।